हेलो नमस्कार। प्रॉफिट लॉस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने अभी कॉन्सेप्ट पे बात की हुई थी कि एमपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी ना देखा हो तो वो वीडियो आपके लक्ष्य अकेडमी के चैनल पे है, आप वहाँ जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम टाइप पे चर्चा करेंगे, है ना। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो टाइप से ही शुरुआत करेंगे। आज मैंने एक प्रकार के क्वेश्चन कुछ सिंपल बेस प्रॉफिट लॉस पे ही मैंने लिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करके लगभग 7 से 8 टाइप मैंने कहे थे। अभी मैं इजी क्वेश्चन, आज पहला टाइप है, इसीलिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी लेवल का है, जिसे आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे लेवल हर स्टेप में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइप चेंज होता जाएगा मैं लेवल को इंक्रीज़ करता जाऊंगा, ठीक है। छोटे बड़े एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, सीजीएल, मेंस तक के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी साधारण प्रश्न मैंने लिए हुए, ठीक है ना। एक वस्तु 500 रुपये में ख़रीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आप नॉर्मली कर सकते हो। सीपी कितनी है 500, एसपी कितनी है 600। इस सौदे में लाभ या प्रतिशत, सॉरी, लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें लाभ कितने का हुआ, ठीक है। आइए, सीपी कितनी की है 500 की, एसपी कितने की है 600 की, तो लाभ कितने का होगा 100 रुपये। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 100 रुपये का लाभ होगा। अगर कहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। लाभ कितने का हुआ है, कितने का लाभ हुआ है आपको, 100 रुपये का लाभ हुआ है ना। हमने देखा कि लाभ कितने का हुआ 100 रुपये का। और कल ही मैंने चर्चा किया था कि लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ या हानि जो भी होगा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो ये 100 का लाभ किस पे हो रहा है, 500 पर हो रहा है, ठीक है ना। तो 100/500, 100/500, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, आंसर आएगा 20%। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 20% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप लोग एक बार सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। फिर आगे एक बार उसको जो मैं जो बताता हूँ फिर वो देखा करो। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो ये 20,000 क्या दिया हुआ है, सभी लोग सोचिए। ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, मतलब हमें क्रय मूल्य पता नहीं है। चलिए आगे, 20 रुपये बेचने पर 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलिए, सीपी कितनी ली है हमने, सीपी हमको पता नहीं था, हमने 100 मान लिया। जो चीज़ पता ना हो प्रतिशत में उसको 100 मान लो, ठीक है। 100 कितने का लाभ हुआ है उस पर, 25% का, ठीक है। मतलब बेचा कितने उस पर, तो लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। क्रय मूल्य कितना है 100 है, 100 पे 25 का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 125। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 125। अभी आगे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो 25% का लाभ जब हो रहा था तो कब हो रहा था, जब वो 20,000 में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था वो, जब 20,000 में बेच रहा था तो उसको 25% का क्या हो रहा था, लाभ। इसका मतलब 125 बराबर कितना है 20,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20,000/125, 20,000/125। निकालना कितना है, अगर कह रहा है 40% लाभ पर बेचा होता, क्रय मूल्य 100, 40% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 140। कितना हो जाएगा 140 की वैल्यू निकालनी थी। एक की वैल्यू 20,000 तो 140 की वैल्यू गुणा कर देंगे 140, आंसर आ जाएगा 22,400, ठीक है। अभी तो ये सब बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यूपीपी वगैरह में देते रहते हैं। अगर कोई बच्चा यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वहाँ बहुत कठिन बिल्कुल नहीं पूछता, इसी लेवल का क्वेश्चन यूपीपी वगैरह एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची।
वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। 10% की हानि पर उसने बेचा, ठीक है, और आगे दिया यदि 10% की हानि का विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो। मतलब जब 10% की हानि पर बेच रहा था तो उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये था। तो कह रहा है अगर 19% की हानि पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, सीपी पता नहीं है, सीपी फिर मान लो 100, इस बार 10% की हानि हुई है, 10% की क्या हुई है आपको, हानि हुई है। तो कुछ नहीं करना है, 100%। अगर लाभ हो या हानि मैंने बताया किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, 100 पे 10 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10% की हानि पर जब बेचता है तो 1200 रुपये में बेचता है। इसका मतलब 90 बराबर कितना है, 1200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटे 90, 1200 बटे 90। निकालना कितना है, 19% की हानि पर निकालना है। कितने पे निकालना है, 19% की हानि पर निकालना है। 19% की हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। लाभ या हानि जब भी कहेगा विक्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। तो 100 पे 19 की हानि बोले तो कितना, 81। तो 81 बराबर कितना होगा, निकाल लो। 1 बराबर 1200 बटे 90। तो 81 बराबर 81 से गुणा कर दो। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा कितना, 1080। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई वहीं पर दूंगा। तो ये समझ में आ रहा है सबको ना, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें किसी को है ना। चलो, तो ये देखा बड़े आसानी से आंसर आ रहा है। अभी क्वेश्चन बहुत आसान लेवल का मैंने उठाया भी है। धीरे धीरे कल का जो टाइप होगा, टाइप नंबर 2, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है। कल का जो टाइप होगा, जो 10+2 के जितने बच्चे देने वाले होंगे एग्ज़ाम, CGL प्री के जो एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है, सुपर टेट वगैरह में वो क्वेश्चन काफ़ी पूछ सकता है। तो कल का जो टाइप होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइप होगा। आज तो मैंने बस बेसिक ही उठाया है, तो कल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको देखना अनिवार्य है, ठीक है। ये भी अनिवार्य, ये बेसिक भी समझना है। UPP वाले ऐसे क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, उनके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़रा देखिए क्या कह रहा है। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीदा, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपये। देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए ये आप ज़रूर समझो क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1000 रुपये में ख़रीदा, और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, ठीक है। अब श्याम ने क्या किया, श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, ठीक है। तो मोहन ने साइकिल कितने रुपए में ख़रीदा, ये बताना है। मोहन ने कितने में क्रय मूल्य किया होगा, तो जो जो श्याम का विक्रय मूल्य होगा वही इसका क्रय मूल्य होगा। तो श्याम का विक्रय मूल्य पता कर लो, मोहन का क्रय मूल्य मिल ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। CP कितनी दी हुई है, देखो दिया हुआ, राम ने साइकिल कितने में ख़रीदी थी, 1000 रुपये में। 1000 रुपये होगी इसकी CP, सबको समझ में आ रहा है। 1000 रुपये क्या होगी इसकी CP, तो ये हो गया उसका CP। इस पर राम ने क्या किया है, राम ने इस पर 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। 20% का लाभ लेकर किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपये। इसका मतलब राम ने श्याम को कितने में बेचा, 1200 में बेचा। लेकिन फिर क्या होता है, श्याम भी बेचना चाहता है, किसको बेचता है, मोहन को बेचता है। कितने के लाभ या हानि पर बेचता है, तो 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि मतलब 90 पर बेचता है। तो 1200 का 90% निकालोगे तो 12 9 108 और 0 चिपका देना, 1080। तो श्याम ने मोहन को कितने में बेचा, 1080 में। तो मोहन ने ख़रीदा कितने, 1080 में। यही बात मैंने कहा था कि श्याम का विक्रय मूल्य जो भी आएगा वही मोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1080। सबको ये बात समझ में आ रही है, पक्का है। आगे बढ़ें 5वें क्वेश्चन पे, आसान है ना। राम ने श्याम को बेचा और श्याम ने मोहन को बेच दिया, तो आपने देख लिया कैसे क्या हो गया, ठीक है ना। आ रही सबको बात समझ में। तो कुछ नहीं करना, देखो मैंने कहा भी लाभ हानि का ये बात चल रहा है, तो देखते रहना। जब भी लाभ हानि की बात करेगा हमेशा क्रय मूल्य पे आप लाभ हानि करते रहना। अभी जो आप कहोगे सर जी आपने तो 1200 पे किया है, विक्रय मूल्य पे किया है, तो वो विक्रय मूल्य राम के लिए है।
श्याम के लिए तो उसका क्रय मूल्य हो गया। श्याम ने 1200 में ख़रीदा राम से, फिर वो उसको बेचेगा मोहन को, तो मोहन कितने में ख़रीदा? 1080 पे। तो हमेशा लाभ या हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे ही होगा। ठीक है ना? सबको ये बात समझ में आ रही है? पक्का है? आगे बढ़ूँ मैं? 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। कल मैं 5-6 क्वेश्चन और लूँगा, बड़े ही महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन है कल के, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम 10 मिनट, चलो ठीक है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 10% लाभ पर उसने बेचा। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो ना तो क्रय मूल्य दिया है ना ही विक्रय मूल्य दिया है, बस दोनों का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ। ये 200 रुपये क्या है, यही सोचना है गुरु। अगर आपने ये सोच लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं सोच पाए कि ये 200 रुपये है क्या, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य हुआ, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य हुआ, तो अंतर कितने का आ रहा है? 200 रुपये का। इसका मतलब विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 200 रुपये। तो चलो भैया विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं, अंतर बराबर 200 रुपया कर देंगे, पूरी कहानी हमें वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, सबको दिख रहा है? चलिए, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, पता नहीं है तो हमने 100 मान लिया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 100 हो गया। 100 पर कितने का लाभ ले रहा था वो? 10 का लाभ। देखो क्वेश्चन में था ना, 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% का लाभ पर बेचता है तो कितना हो जाएगा? 10% के लाभ पर बेचेगा तो हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य? 110। लेकिन अगले ही बात में कह रहा है, अगर वह 15% लाभ पर बेचता, तो मैंने फिर कहा लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, रुपया नहीं सॉरी यूनिट है वो, 100 है। क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 पे 15 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 115। पहले विक्रय मूल्य कितना था? 110। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 115। 110 और 115 में अंतर कितने का है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। और अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही चीज़ आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, यही अंतर क्वेश्चन में दिया है। 5 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 40। और क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए जाके आप, बताइए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य हमने 100 माना था। 1 बराबर अगर आपका 40 है, 1 बराबर कितना है? 40 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 40 से गुणा कर दीजिएगा, 4000 आंसर। सबको समझ में आ रहा है? ईजी है। तो क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझिए। लाभ हानि जब भी हो, क्रय मूल्य पे लाभ हानि करते रहिए, क्वेश्चन सारा लगता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। चलो ठीक है। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलता। फिर वही बात कह रहा है, पहले 10% की हानि पर बेचा, फिर 5% की हानि पर बेचने कह रहा है। तो हानि बेचने मतलब विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है? 60 रुपये दिया हुआ है। तो बस वही कहानी फिर कर लो। क्रय मूल्य को मान लिया हम लोगों ने 100, ठीक है। क्रय मूल्य को कितना मान लिया हम लोगों ने? 100 मान लिया, ठीक। तो 100 पे 10 की हानि मतलब विक्रय मूल्य 90। फिर कह रहा 100 पे अगर वो 5% हानि पर बेचे, 5% की हानि पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य 95। दोनों में अंतर कितने का? 5 का अंतर। 5 बराबर कितना दिया है? 60 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 रुपया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 100 बराबर 1200 रुपया। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो हम 90 से मल्टीप्लाई कर देते पहले वाला। अगर 5% की हानि वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 5% की हानि पर जिस पर बेचा वह विक्रय मूल्य ज्ञात करे, तो 95 से मल्टीप्लाई कर देते, 12 गुणे 95, 1 बराबर 12, तो 95 गुणे कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। जो भी पूछे आप बता सकते हो, 1 यूनिट की वैल्यू क्योंकि आपको मिल चुकी है। बोलिए ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का है? चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खत्म, 1 मिनट, चलो
टाइप 2 की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 6 प्रकार के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखे टाइप फर्स्ट से, जहाँ क्रय मूल्य पर लाभ या हानि पर हम लोगों ने कुछ सवाल को बेचा। तो आपने देखा, आपने सीखा कि किस तरह से क्रय मूल्य पर लाभ या हानि पे हम लोग कोई वस्तु बेचते हैं, ठीक है। कर लोगे सभी लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होगा? किसी को कोई दिक्कत? आज आप लोग इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करिएगा। कल का जो वीडियो होगा वहाँ मैं क्वेश्चन बताने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो के लिए टाइप नंबर 2 के साथ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कल का, ठीक है। ऐसे ही आप लोग घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, जब तक कोचिंग नहीं खुलता हम लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई ऐसे ही करते रहेंगे। घर पे टाइम यूज़ करिए, कम से कम 4 से 5 घंटे आप घर पे बैठ के पढ़िए। इस टाइम को बिल्कुल यूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगा एक साथ सारी वैकेंसी आएंगी, आपके पास तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं होगा, है ना। इसीलिए अभी से लगे रहिए आप लोग, ठीक। जल्द ही कोचिंग खुलेगी, बातचीत चल रही है, देखते हैं आदेश हमें क्या मिलता है। जो भी आदेश मिलेगा उस आदेश के अनुसार जो है क्लासेस जल्द ही चलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग लगे रहिए, बढ़िया से मेहनत करिए, फिर मुलाकात होगी टाइप नंबर 2 के साथ, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।